फ्रेंड्स, आई एम वीके सिंह और आज मैं एक बड़ा मस्त टॉपिक पे बात करने आया हूँ। यहाँ पर जंगल में बड़ा मस्त मौसम है, नज़ारा बड़ा गजब है, इसलिए मैं चला यहाँ पर बात करना। मेरे मेन मकसद क्या था बात करने का, मेरा मेन टॉपिक क्या है कि एक दिन क्या हुआ ना कि मैं किसी स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मैं उस स्कूल में गया और क्लास 11th की क्लास में गया। और वहाँ पर जैसे क्या है कि उस क्लास में आर्ट साइड वाले, साइंस साइड वाले, मतलब बायो मैथ्स वाले, दोनों सब तीनों क्लासेस वाले बच्चों से बैठे थे, तीनों ब्रांच वाले। तो उसमें कुछ लड़कियां थी जो परसेंटेज बड़ा अच्छा लाई थी। और क्या हो रहा है कि मैंने पूछा कि बेटा आप क्या लोगे, तो उन्होंने बोला सर आर्ट साइड लूँगी। जबकि मैंने उनका देखा कि साइंस बड़ा अच्छा था, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ाया स्कूल में, तो मेरी बातें बड़ा अच्छा कैच कर रही थी, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दिया कर ले रही थी। तो मुझे लगा कि यार इन लड़कियों के अंदर वो टैलेंट है, फिर भी ये आर्ट साइड कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आर्ट साइड खराब, मैं कह नहीं रहा हूँ आर्ट साइड खराब है, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आर्ट साइड खराब है। लेकिन एक साइंस साइड का जो बच्चा होता है, जो वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू ही अलग होती है। सिंपल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्ट साइड बिल्कुल बेकार होता है, बेकार होता है, बेकार होता नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं उनसे कुछ देर बात किया तो मैंने उनसे पूछा बेटा तुम साइंस साइड क्यों नहीं कर रही हो। तो उन्होंने कहा सर क्या करूँ साइंस साइड करके, सर क्या फ़ायदा। हमने पूछा ऐसा क्या, कैसे क्यों बोल रही हो। तो उन्होंने बोला कि सर ऐसा बात है कि घर वालों ने मुझसे बोला है कि 12th के बाद आपकी शादी हो जाएगी। तो सर क्या मतलब सर पढ़ने का। तो जब मैंने उनके मुँह से बात सुना ना तो मुझे बड़ा बेकार लगा और मैंने सोचा कि यार कैसे पेरेंट्स हैं यार, बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके दिमाग में यही है कि लड़की मेरी भग जाएगी कहीं पे, गलत कुछ ना करे। अरे जितना आप सोचते हो ना उतने आपके बच्चे बदतमीज नहीं होते हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चियों को घर में बैठा कर अरे डरते हैं कि मेरी लड़कियां वहाँ ना जाए, वहाँ फाउंडेशन लगाते हैं। अरे अपने बच्चों को फाउंडेशन लगाना छोड़ दो। जिस दिन आप फाउंडेशन लगाना छोड़ देंगे ना, आपको क्या लगता है कि आपकी बच्ची, आपके लड़के आपसे ज़्यादा नहीं सोचते हैं, आपसे ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं कि मेरे पापा की वैल्यू कितनी है, मेरे माँ बाप की वैल्यू कितनी है, कहीं उनकी मेरे वजह से उनका बदनामी ना हो जाए। आपसे ज़्यादा सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि नहीं सोचते होंगे बच्चे? आप एक गलत फहमी में जी रहे हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को फाउंडेशन लगाते हैं, घर के लड़कियों को पढ़ने से रोकते हैं, लड़कियों को कोचिंग जाने से वहाँ रोकते हैं, लड़कियों को क्या कहते हैं कि 12th में शादी करने सपने और उनको पढ़ाने की उम्मीदें रखी हैं आप। अरे आपको लड़कियों को हल्के में ले रहे हैं क्या आप उनसे ये कहिए कि बेटा अगर तुम्हें 12th में अगर अच्छा परसेंट लेके आ गई ना, तो मैं तुमको जो तुम कहोगे वो पढ़ाऊंगा। आप ये क्यों नहीं कहते हो, आप ये क्यों कहते हो कि मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। जब शादी करने की जब उसके सामने प्रस्ताव रख दोगे तो क्या खाक पड़ेगी वो, उसके माइंड सोचे बस करो हम तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो, बद क्या करेंगे पढ़ के। लेकिन उसकी भी कुछ सपने होंगे, कुछ अरमान होंगे माँ बाप लोग, उनके बारे में तो कुछ पूछिए। कभी उनसे पूछे हैं कि बेटा तू क्या बनेगी, बेटा तू क्या करोगी। लड़कों को चलो ठीक है, माँ बाप लड़कों को पढ़ाते हैं, क्या लड़कियों नहीं पढ़ा सकते हैं। ये अभी गाँव में, शहरों में नहीं है, गांव से भी कुछ चीज़ें अब सुधर रही है। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने लड़कियों को भरोसा ना कर घर के अंदर बैठा रहते हैं और कहते हैं कि बस करो 12 के बाद इसकी शादी हो जाएगी। बस इसी के लिए पैदा किए हो क्या, 12 के बाद शादी कर दोगे उसकी, है? उसकी फ्यूचर नहीं है, उसकी लाइफ नहीं है। कभी आप उसको सोचे हो कि घुटती कितनी होगी अगर आपको एक कमरे में बंद कर दी जाए और कहा जाए तुम इस कमरे में रहो, केवल खाना खाने के लिए बाहर निकलोगे आप, तो रह पाओगे आप? रह पाओगे आप? केवल 4 घंटे में आप परेशान हो जाओगे, या मान लो एक दिन रह पाओगे उसके बाद परेशान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो मैं बाहर जाऊँ। वैसे लड़कियों की सपना है, उन पे भी बाउंडेशन क्यों लगा रहे हो। जब आप अपने ऊपर जब बाउंडेशन आया तो नहीं सह सकते हो, एक दिन बोला कि कमरे में 4 दिन रहो तो नहीं रह पा रहे हो, तो लड़की कैसे रह सकती है। कि सोचो आप, उनकी भी तो एक लाइफ है, उनको भी तो एक सपना होता है कि मैं भी IAS बनूँ, PCS बनूँ, मैं भी पुलिस बनूँ, कभी उनको सपने हैं। सोचे हो आप बस केवल शादी कर देंगे, तुम्हारा शादी कर देंगे हमारा, ये बस इसीलिए पैदा किया आप उसको पढ़ाओ, 12 के बाद शादी कर देंगे, उसकी यही लाइफ है। मुझे बहुत बेकार लगा उस दिन। और लड़कियां तुम लोग भी बेवकूफ़ हो, तुम लोग इसलिए बेवकूफ़ हो कि माँ बाप ने कहा शादी कर देंगे। कभी तुम सोची हो कि माँ बाप भी तुमसे ज़्यादा तुम्हारी सोच रखते हैं, एक सपना रखते हैं कि मेरे बाप, मेरी लड़कियाँ, मेरे लड़के मेरा नाम रोशन करेंगे। या उनको माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि इस दुनिया में केवल माँ बाप ही ऐसा चाहते हैं कि मेरी लड़की बहुत ऊँचे मुकाम में पहुँचे। अरे जिस दिन तुम अच्छा परसेंटेज लेके आओगे ना, माँ बाप का माइंड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। वो माहौल, चलो ठीक है, जो माँ बाप ऐसा बोल रहे हैं वो थोड़ा नॉर्मल, थोड़ा अशिक्षित है, गाँव में ऐसे समाज को ऐसे देख कर वो ऐसे बोल दिए। आपने उनकी बातें मान लिया, आपने उनको कभी रिजल्ट दिया लाकर, कभी हाई स्कूल में अपने रिजल्ट लाया 95%। जिस दिन आप रिजल्ट लेके आओगे ना 95%, जब माँ बाप को जब अपने गर्व फील होगा ना, जब जिधर से निकलेंगे अरे उनकी लड़कियां तो 95% लेके आई है, जब ये सुनेंगे तो उनके माइंड में कितना, आपके लिए कितना, जितना तुम खुश नहीं होगे ना बेटा, उससे ज़्यादा आपके माँ बाप खुश होंगे। अरे मेरी लड़की तो 95% लाई है, मुझे पढ़ाना चाहिए आगे। ऑटोमेटिक उनका माइंड सेट हो जाएगा। वो कैसे सेट होगा? जब 95% रिजल्ट लेके आओगे, जब उनको रिजल्ट ला कर तो दो। आपको पढ़ा रहे, जहाँ पढ़ा रहे जिस स्तर पे, उन्होंने भले बोल दिया शादी कर देंगे, ठीक है उन्होंने बोल दिया, लेकिन मैं अपनी लाइफ
मैं आगे बढ़ूंगी, मुझे पढ़ना है। अरे पढ़ना है तो पहले तुमको माँ बाप ने तुमको बोला ना, एक टाइम दिया नहीं दिया कि 12 तक पढ़ाऊंगा, उसको तुम्हारी शादी कर दूंगा। अरे 12 तक तो तुमको रिजल्ट ला के दो। अच्छा, जिस दिन तुमने 95% रिजल्ट ला दिया 12th में, माँ बाप कहेंगे मेरी लड़की बहुत अच्छी पढ़ने में, मैं इसको और आगे निकालूंगा। वो 90% 5% जो आपकी रिजल्ट होगी ना, वो आपको आगे पढ़ाएगा, ना कि आपको पापा से कहना पड़ेगा पापा मुझे आगे पढ़ाइए। कभी नहीं। जब उनको 10 लोग आपके बारे में बात करेंगे ना, अरे आपकी बिटिया तो बड़ी अच्छी है, आपकी बिटिया तो बहुत अच्छी पढ़ने में, उसको बाहर निकालिए। अरे वहाँ का लड़का ये किया तो डॉक्टर बन गया, ऐसा किया तो वो हो गया। जब ये सब सुनते हैं तो उनके भी एक सपने होते हैं कि मेरे लड़के बहुत ऊंचे पद पर जाए, मेरी लड़कियाँ बहुत ऊंचे पद पर जाए। बस डरते हैं कि मेरी लड़की कुछ गलत ना कर दे। माँ बाप इतने गलत नहीं होते हैं, लेकिन मैं बार बार कहना चाहता हूँ उस लड़कियों से कि बेटा पहले माँ बाप के सपने तो पूरे करो। माँ बाप केवल एक ही बात चाहते हैं कि मेरे लड़कियाँ बस इतना परसेंटेज लेके आ दें। कभी आपसे कहते हैं कि अगर बेटा जा तू पैसे कमा कर ला के मुझे दे, कभी नहीं कहते हैं। आपको बस पढ़ाते कहते हैं बस, बट बेटा अच्छा नंबर लेकर आना, बस अच्छा कुछ करो। बस दिन रात चाहे जितनी धूप हो जाती है, माँ बाप खेत में काम करते रहते हैं। कभी आपसे कहते हैं कि मैं धूप में, बेटा धूप हो गया खेत में काम करने नहीं जाऊँगा, कभी नहीं कहते। वो अपने परीक्षा में 100% पास होते हैं। जब कोई फसल बोते तो उनकी वो परीक्षा होती है, उस फसल को जब अच्छा उगाता तो कहता है बेटा मैंने आज बहुत मेहनत से अपना फसल उगाया, अब बहुत अच्छा मैंने कर डाला आज। वैसे कभी आप कहे कि पापा मैं परीक्षा देने जा रही हूँ, मैं 95% रिजल्ट लेके आऊँगी, कभी आप बोले उनसे, कभी ला कर दिखाए उनको आप फेल हो। और माँ बाप ऐसे सोच रहे हैं तो गलत नहीं सही सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखिए, हम दोनों लोग को गलत कहना चाहूँगा यहाँ पे, ना पापा को भी, न तो पेरेंट्स को केवल गलत कहूँगा, नहीं बच्चों को। मैं तो बच्चों को भी गलत कहूँगा, कुछ पेरेंट्स को भी गलत करूँगा। क्योंकि कुछ पेरेंट्स सोचते हैं ऐसा, बस उनकी थोड़ा एक माइंडसेट होती है यार जब आप अच्छा करोगे, यार सिंपल सी बात है, जब आप अच्छा नंबर लेके आओगे, जब अच्छा करोगे, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी बहुत ऊँचे पद पर जाए। वो क्यों नहीं आपको पढ़ाएंगे आगे? आप पहले क्यों सेट कर रखे हो कि पापा मेरे शादी कर देंगे? अरे जिस दिन परसेंट लेके आओगे ना, अच्छा जिस दिन आपके बारे में चर्चे होंगे ना, माँ बाप का ऑटोमेटिक माइंड सेट चेंज, कहेंगे बेटा बस कर, अपनी बेटी को मैं पढ़ाऊंगा, बेटा तू पढ़ाई कर आगे, मैं तेरे साथ हूँ, ये कहते हैं माँ बाप। और माँ बाप ने हल्का क्या बोल दिया, आपको बुरा लग गया, उनके वजह से अपना लाइफ बर्बाद मत करो। पहले अपनी परीक्षा में तो आप पास हो जाओ अच्छे से, जब उनके रिजल्ट लाकर अच्छा दोगी तो फिक्स है, जाहिर सी बात है कि वो आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स के लिए आप निगेटिव मत सोचो। उन्होंने बोला शादी करने के लिए, कोई इशू नहीं है, आप पढ़ाई करो। आप इंटर में अच्छा रिजल्ट आकर दो 95%, अब पापा देखो कैसे, तो आपके चेंज हो जाएंगे, पेरेंट्स चेंज, ऑटोमेटिक फैमिली चेंज हो जाएगी। अरे मैं अपनी लड़की को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और माँ बाप, जिन माँ बाप अपनी लड़की के बारे में सब सोचते हैं शादी कर देंगे, एक बार उनको भरोसा करके देखिए। मैं आप लोग हाथ जोड़ कहता हूँ, भरोसा करके देखिए उन पर। वो आपसे ज़्यादा आपकी इज्जत करना सोचती है। आपको लगता है कि मेरी बेटी नहीं सोचती है। लड़के कुछ हद तक गलत कर सकते हैं, लेकिन लड़कियाँ 1000 बार सोचती है कुछ करने के लिए। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। और आप सोचते हैं कि मैं लड़कियों पर बाउंडेशन लगाऊं, कभी बाउंडेशन मत लगाइए। जिस पे हम जितना बाउंडेशन लगाते हैं उतना ही बेकार होता चला जाता है। अगर आप अपने लड़के पर लड़की बाउंडेशन लगा रहे हैं, वो देखिएगा उस दिन उतना ही बेकार निकलेगा। एक बार ध्यान रखिएगा इस बात को। बाउंडेशन लगाइए, लेकिन नॉर्मल, जितनी लिमिटेशन तक उसके वो सह सके, उसकी इच्छाएं मत मारिए, ठीक है ना। उसकी इच्छाएं भी पूरी कीजिए और बाउंडेशन भी लगाइए। जरूरी भी बाउंडेशन लगाना, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा खुला छुट्टा सांड की तो छोड़ दो, ऐसा नहीं है। हाँ नॉर्मल, बेटा पढ़ाई भी कर, लेकिन ये भी बात मानो, ठीक है ना। अगर उसमें आपकी लड़की सही है, पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ठीक है। और नमस्कार, बस आज मेरा यही बात कहना था। बाय बाय।